रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम वार्ड नंबर 66 में आए हुए हैं और यहां पंडित योगेश कुमार द्विवेदी जी, जो आज ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जाकर के प्रेजेंट होकर के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करके आए हैं। उन्होंने पटका पहना करके अपना सदस्य बनाया है और गले भी लगाया, हाथ भी जोड़े हैं। इस फोटो को हम देख चुके हैं, आप लोग भी शायद सोशल मीडिया के माध्यम से देख चुके होंगे। यहाँ देखिए स्वागत की श्रृंखला चल रही थी। इसमें देखिए यहाँ हमारे सेवा निषाद जी हो गए, यहाँ हमारे महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज हो गए, उधर हमारे जो वार्ड नंबर 66 के प्रत्याशी हैं, पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं जितेंद्र बाशने रोनू भैया हमारे साथ में और मेघश्याम भाई साहब भी हमारे साथ में हैं। महाराज जी, आज योगेश जी ने भाजपा का दामन थाम लिया है, क्या कहेंगे? अभी हमने आते ही सबसे पहले कहा आप घर आ गए हैं, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत बधाई। अब तक आप भटके थे, अब सही टैग पे आ गए हैं। देखिए, योगेश जी वो चेहरा है जो बाकी जनता की दिलों में राज करता है। योगेश वो चेहरा है जो लोगों की सेवा करता है। अभी गलत जगह पे थे इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को ग्रहण करके इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये सच्चे ईमानदार देशभक्त हैं, लोगों की सच्ची सेवा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सिपाही की आवश्यकता थी और आज योगी जी के सामने इन्होंने जो ग्रहण किया है भारतीय जनता पार्टी को, हम लोग बड़े आभारी हैं और बड़ा इनको शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महाराज जी कहते हैं हम आशीर्वाद दे रहे हैं। जितेंद्र जी से पूछ लेता हूँ, भाई साहब आज भाई साहब का स्वागत किया है। मैं अगर अपने चैनल पे कहना चाहूँ तो योगेश जी के और जितेंद्र जी के संबंध बहुत पुराने हैं और मैं तो वहाँ तक देख चुका हूँ कि जितेंद्र जी योगेश जी के घर पर बैठ करके बहुत अच्छी तरीके से चर्चाएं कर लेते हैं। चाहे पार्टी कोई हो, मैं पार्टी को इसलिए बीच में लेकर के आ रहा हूँ, पार्टी चाहे योगेश जी की कोई भी हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर संबंध बहुत अच्छे हैं। ऐसे में आज योगेश जी ने आपकी ही पार्टी को ग्रहण कर लिया है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुशी की बात है ये तो। देखिए, राजनीति में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत नहीं हो सकते हैं। योगेश भैया हमेशा से आदरणीय रहे हैं हमारे और आज बड़ी मुझे खुशी हुई। मैं भी वहाँ मौजूद था योगी जी की सभा में। मेरे सामने ही योगी जी के द्वारा भैया को पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई गई, तो ये बड़ी अपार खुशी की बात है। इससे हमारी भाजपा परिवार की जो रीति नीति हैं, जिससे प्रभावित होकर, जिससे ओतप्रोत होकर और अन्य पार्टियों से नेता हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। भारतीय संस्कृति, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की रीति नीति जो वर्ल्ड में आज विख्यात हैं, योगी जी जिनको आज हर प्रदेश की जनता डिमांड करती है कि हमारे प्रदेश में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री हो, तो उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे योगेश भैया भाजपा में शामिल हुए हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही स्वागत योग्य विषय है और मैं चाहूँगा योगेश भैया निरंतर भाजपा पार्टी का में लगन से कार्य करें और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आदमी के संघर्ष को देखते हुए उसे उचित इनाम देने में विश्वास रखती है। बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो कि अगर जो व्यक्ति कार्य करता है, जिस तरीके से वह कहते हैं जो व्यक्ति कार्य करता है उसको एक अच्छा पद देने के लिए वह बाध्य होती है। भाई साहब क्या कहेंगे? भाई साहब की जिस तरीके से महाराज जी कह रहे हैं घर में प्रवेश भाई साहब ने कर लिया है। योगेश भाई साहब हमारे हृदय हैं और इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमें बहुत ही हर्ष है। और आपने देखा कि कितनी जनता इनके इंतजार में, सैकड़ों लोग इंतजार में खड़े थे क्योंकि ये इनका गृह क्षेत्र है। तो पहला स्वागत हमने इनसे निवेदन किया कि पहला आपका स्वागत आपके गृह क्षेत्र में ही होगा, तो बोला निश्चित आपके यहाँ होगा। पहला स्वागत हम लोगों को सौभाग्य मिला, हमारे बाज़ार वालों को, गोपीनाथ बाज़ार केसी घाट के जनता को, और हम सब लोगों को बहुत खुशी है कि अब योगेश भैया हमारे साथ हैं और इनके सानिध्य में इनके साथ मिलकर के पार्टी और जनता की सेवा और तेज मुखर होगी। बिल्कुल भाई साहब कहते हैं कि जनता की सेवा करने में और ज़्यादा मुखर होगी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं। देखिए सेवा निषाद जी भी हैं। भाई साहब आप तो पहले से ही योगेश भाई साहब के बाद में मतलब रह चुके हैं घर के पास में, ऐसे में क्या कहेंगे? योगेश जी ने अब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। देखो, योगेश भैया का आपके चैनल से और जनता से मैं अपील करता हूँ, हमारा योगेश भैया ने जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और गर्व की और खुशी की बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में जश्न सा मन्ना है। सोशल मीडिया देख लीजिए, आप पत्रकार बंधु के चैनल देख लीजिए। और योगेश भैया से मैं बारंबार कहता था कि योगेश भैया आइए, कमल का फूल खिलाइए। आज भैया ने पता नहीं कैसे श्री राधा रानी और बिहारी जी की कृपा हुई, बांके बिहारी जी की कृपा हुई, जो भैया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का अवसर भी देखिए, मथुरा में सभा के दौरान मंच से भैया का सम्मान
सम्मान किया और एक भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत किए हैं और कार्यकर्ताओं के दिल में रहने वाले योगेश भैया आज हमारे परिवार के साथ खड़े, हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं देखिए शिवा निषाद जी कहते हैं कि ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये ना सिर्फ शिवा निषाद जी के लिए गर्व की बात है अपितु भारतीय जनता पार्टी के हर पदाधिकारी के लिए इस समय वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है जो मथुरा जिले का रहने वाला है, क्योंकि वह योगेश जी की उस आत्मनिर्भरता को जानता है, उस प्यार को जानता है और प्यार को जानते हुए सब लोग ये चाहते हैं कि योगेश जी इस समय, मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन भी अपने एक जो इससे पहले जो आपने खबर दी कि उसमें किया था कि भाई साहब आपके संग में तो बड़ी जद्दोजहद चल रही होगी, हर कोई चाह रहा होगा कि योगेश जी मेरे वार्ड में आएँ, कैंपेनिंग करें, तो ऐसे में वह कहते हैं मैं हर वार्ड में जाऊँगा, समय बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं जितना कर सकूँगा उतना करूँगा। तो ऐसे में आज योगेश जी की बीजेपी में आज सदस्यता ग्रहण की है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी सदस्यता ग्रहण कराई है। तो ऐसे में योगेश जी को हमारी तरफ से भी बधाई और आप लोगों की तरफ से भी बधाई। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।